इसका मतलब बेसिक वही वैरायटी है. So to increase the consumption of one commodity, so to increase the consumption of one commodity, so to increase the consumption of one commodity, he will have to decrease the consumption of another. He will have to decrease the कंजम्पशन ऑफ अनदर. तो बेसिकली आप डायरेक्टली लिख नहीं सकते कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है. पूरा घुमा फिरा के रीजनिंग देना होगा. क्यों भाई चुपचाप जो है उसमें खुश क्यों नहीं हो? बोलते हम नहीं रहते हैं ना, हमको मोनोटोनिक प्रेफरेंस रहता है. कंज्यूमर को ज़्यादा कमोडिटी चाहिए, पर ज़्यादा के लिए तो भाई थोड़ा सेक्रीफाइस भी करना होगा. अगर बॉडी बनाना है तो खाना छोड़ना होगा भाई. जंक नहीं खा सकते हैं. फिर समय देना होगा जिम में. पढ़ाई करना है तो रात में थोड़ा सा सोना, इंस्टाग्राम में सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा. ऐसा कौन सा चीज़ है बताओ जो तुमको फ्री में मिल जाता है? कुछ नहीं मिलता. ये जीवन का सबसे बड़ा नियम अगर कोई सिखा सके माँ बाप को कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है. वो कुछ भी हो, प्रेम हो, हाँ खोए ही जा रहे हैं, पा तो रही नहीं है, वो अलग स्टोरी है सर. हाँ पर आएगा, घबराओ मत, सब्र करो. डाउनवर्ड स्लोपिंग का पहला एक्सप्लेनेशन यही है कि इनवर्स रिलेशनशिप. अब सर हम आपसे कोई 3 डायग्राम दे रहे हैं, अब बताइए ये तीनों डाउनवर्ड स्लोपिंग है कि नहीं है? तीनों अगर सेम है, तीनों में अंतर क्या क्या है? और कुछ बेटर चीज बोलिए. इसको बोला जाता है कॉनकेव टू द ओरिजिन. कॉनकेव क्लास 11 पीपीसी नहीं पढ़े थे, कोई बात नहीं. बेंडिंग आउटवर्ड, बाहर की तरफ जा रहा है. देखो ये है बेंडिंग इनवर्ड, या क्या? अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्वेक्स. ऑल कॉन्वेक्स कर्व्स आर नॉट रेक्टेंगुलर हाइपरबोलीज. ऑल रेक्टेंगुलर हाइपरबोलीज आर कॉन्वेक्स. पर ये देखिए ये भी तो कॉन्वेक्स है. एरिया देख के सेम लग रहा है. तो क्या बोल रहे हैं हम, आपको समझ रहे हैं? एक कॉनकेव है, एक कॉन्वेक्स है, और एक इसको क्या बोलते हैं? लीनियर स्ट्रेट लाइन. तीन टाइप का डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है. बोलता है अगर बेंडिंग इनवर्ड है, बेंडिंग आउटवर्ड है कॉनकेव, और सीधा लाइन है लीनियर कर्व. डाउन तीनों ही डाउनवर्ड स्लोपिंग है. कर्व तो ये भी है सर. कर्व हम लोग इंग्लिश में जो बोलते हैं ना, इट इज कर्व्ड. वो मैथ का कर्व नहीं है, ये भी एक कर्व है. इट इज अ लीनियर कर्व. दिस इज अ कॉन्वेक्स कर्व, दिस इज अ कॉनकेव कर्व. अब आप पूछेंगे भैया ये तो स्कैम कर दिया आप, तीनों डाउनवर्ड स्लोपिंग और तीनों का शेप अलग है, हम कैसे पहचाने आईसी क्या है? तो आप रेक्टेंगुलर हाइपरबोली जानते हैं, पहले ही बता दिए. पर देखिए आप समझ पाएंगे. थोड़ा सा क्लास 11 का एक हिंट याद दिलाते, नहीं याद है तो कोई बात नहीं. एक कॉम्बिनेशन था पीपीसी में 10-0, फर्स्ट चैप्टर तो नहीं, बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी बोल के थर्ड चैप्टर था. कोई बात नहीं, भूल जाइए सर. सुन ना, छोड़ दे गुरमन, नहीं चाहिए. ये गन्स है, ये बटर है. जब देश में आप कुछ बटर नहीं बनाएंगे तो सारा बंदूक बनाएंगे. अब हमको थोड़ा बटर बनाना है, एक से गिरा दिया. रेशियो क्या है सर? नहीं, सैक्रिफाइस का रेशियो. कितना पाने के लिए कितना खो रहे हैं, 1:1. एक और बटर बनाने के लिए 7 लग रहा है. सैक्रिफाइस 2:1. मान लीजिए एक और 3 पे जाने के लिए ये 4 हो गया, 3:1. और ये मान लीजिए 4-0, एक और बढ़ाए तो हाँ 4:1. इसको याद नहीं है कोई बात नहीं, इसका नाम रखे थे हम लोग मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन
यह मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं चाहिए, 12 में नहीं चाहिए। पर हम आपको बता रहे हैं ये रेट ऑफ सैक्रिफाइस फॉल कर रहा है कि राइज। आपका सैक्रिफाइस गिरते जा रहा है कि बढ़ते जा रहा है? पहले कितना किए थे फर्स्ट में? 1:1। पहले देखना, पहले कितना किए थे? 1:1। उसके बाद 1 बढ़ा कि 2? तो अभी ज़्यादा किए कि कम किए? ज़्यादा। अब पहले 2 कर रहे थे, अब कितना कर रहे हैं? अब तो आपका रेट ऑफ सैक्रिफाइस बढ़ रहा है। जब रेट ऑफ सैक्रिफाइस बढ़ता है ना तो कॉनकेव आता है। अभी फिलहाल मत लिखो, हम हैं, घबराओ मत, प्रॉमिस, सुन लो पहले। अच्छा, अब आपको पीपीसी का एग्जांपल याद है क्या अक्षित, जो हम दिए थे कॉन्वेक्स का? सॉरी, 10:1 2:7 सैक्रिफाइस कितना हुआ था? एक को पाने के लिए कितना खोए हो? 3 5। रेट ऑफ सैक्रिफाइस गिर रहा है। जब भी रेट ऑफ सैक्रिफाइस गिरेगा कॉन्वेक्स होगा। उस हाँ, कॉनकेव में बढ़ेगा, कॉन्वेक्स में गिरेगा। 10:1 2:9 3:8 4:7 रेट ऑफ सैक्रिफाइस तो लीनियर आएगा। बचपन में पढ़े होंगे आप, y = mx + c, y2 - y1 - x2 - x1, यही है। m का वैल्यू, स्लोप का वैल्यू लीनियर होता है अगर स्लोप चेंज नहीं होता है। स्लोप जो है अगर आपका बढ़ते जा रहा है तो डाउनवर्ड स्लोप है, पर स्लोप बढ़ते जा रहा है, मतलब सोचो ना, स्लोप बढ़ते जा रहा है। कोई जैसे कोई चीज में स्लोपिंग है तो वो स्लोप बढ़ते जा रहा है तो वो फैल जाता है। स्लोप गिरते जा रहा है तो वो कटते जा रहा है, स्लोप कम होते जा रहा है डाउनवर्ड स्लोप। तीनों ही डाउनवर्ड स्लोप। तो अगर अब आपसे पूछे कि ऐसा क्यों है, सेकेंड पॉइंट वही होने वाला है, आप समझ पा रहे होंगे। IC इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। एन इंडिफरेंस कर्व लिखे ना, हम पूरा लिखवाते हैं आप। एन इंडिफरेंस कर्व मैम जरूरी है, अभी हम आपको प्रूफ कराते हैं, देखिए। चलिए देखते हैं। एन IC इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। माधवी का एक सवाल आया, भैया बढ़ भी तो सकता है। हम आपको याद दिलाते हैं मेरा कॉस्को वाला स्टोरी मैम। जब मेरे पास 30 बॉल था, हम कितना सेक्रीफाइस किए? अब मेरे पास कितना बचा है? तो अब हम भी अभी भी 5 करेंगे। तो हमेशा जब मेरे पास सेक्रीफाइस होगा कम ही बचेगा ना। नेक्स्ट टाइम हम कम से और कम ही तो देंगे। अक्षित से पूछे 10,000 पे कितना चैरिटी करोगे? बोला 3,000। अब बचा ही कितना है? 7 में 3 कैसे कर देगा? द रेट एट विच, लिखिए अभी इसका एक्सप्लेनेशन, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, इसका एक्सप्लेनेशन लिखिए। द रेट एट विच वन कमोडिटी इज सैक्रिफाइस फॉर अनदर is sacrificed for another is called marginal rate of substitution, is called marginal rate of substitution. चलेगा? This rate is always assumed to be diminishing. Assumed to be diminishing. Due to the law of DMRS, not DMU, hello, पूरा जीरो, क्यों? अबे MU इसमें हो ही नहीं सकता, ये ऑर्डिनल अप्रोच है, माप ही नहीं सकते हो आप। लॉ ऑफ DMRS, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, which states, हाँ, which states that the consumer sacrifice
consumer's sacrifice will keep on diminishing because when he has lesser quantities, he would sacrifice lesser quantities. कम होगा तो sacrifice भी तो कम होगा भाई. He will sacrifice lesser quantities. फिर पूछ रहे हैं गुरमन, एक कर्व आईसी स्पेसिफिकली डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है? डाउनवर्ड स्लोपिंग हमको लग रहा है बहुत खराब टीचर हो गए, पता है. एक प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या लिखे हो? क्यों है? क्यों करना है ये? क्यों बढ़ाना है दूसरा को? क्योंकि मोनोटोनिक प्रेफरेंस है ना. तो अगर हम लोग ये सब नहीं लिखेंगे, सुनिए मेरा बात, ये सब शब्द नहीं आएगा कीवर्ड्स, तो अगर आप मन से लिख के आते हैं कि यार एक बढ़ाना है एक गिराना है, आपको मार्क्स नहीं मिलेगा. अगर आप ये लिख के आते हैं कि एक कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है क्योंकि इन्वर्स रिलेशनशिप है, तो आपको 0 मिलेगा. अगर आप ये लिखते हैं कि आईसी कॉन्वेक्स इसीलिए है क्योंकि उसका रेट ऑफ सैक्रिफाइस जो है वो डिमिनिश करता है, आपको 0 मिलेगा. आपको लॉ ऑफ डीएमआरएस स्टेट करना पड़ेगा कि लॉ ऑफ डीएमआरएस बोलता है कि भाई आदमी के पास जब होगा कम तो छोड़ेगा भी कम. सोचिए अगर हमको कोई दान करने बोल रहा है, जब मेरा इनकम 5 लाख रुपया है, हम 50,000 रुपया दान कर सकते हैं. अच्छा, जब मेरा इनकम ही 4.5 लाख रुपया है तो हम 50,000 तो नहीं कर पाएंगे. सो व्हेन आई हैव लेसर क्वांटिटीज आई विल सैक्रिफाइस लेसर क्वांटिटीज. उस लॉ का नाम है लॉ ऑफ डीएमआरएस. अग्रीड? फिर से एक बार गुरमन, अगर आपसे पूछा जाए स्कूल में कि गुरमन सर बताइए एक आईसी डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, so he would want to increase a commodity, but to increase one commodity he has to sacrifice the other. So there is an inverse relationship between. हाँ लिखिए ना, पर मोनोटोनिक के साथ लिखिए, सिर्फ नहीं लिख सकते हैं. अक्षित अगर आपसे पूछे एक आईसी कॉन्वेक्स क्यों है, डाउनवर्ड स्लोपिंग तो ये भी है, डाउनवर्ड स्लोपिंग तो लीनियर भी है. जैसे माधवी बोली, जरूरी है क्या कि कॉन्वेक्स हो? हाँ जरूरी है. बोल रहे लॉ ऑफ डीएमआरएस फॉलो होता है. लॉ ऑफ डीएमआरएस क्या बोलता है भैया? जब बचा ही नहीं है तो क्या त्यागे हैं? ये तो कहावत पता है, आप सुनेंगे स्टोरी, आपको शायद ये समझ में आए लॉ ऑफ डीएमआरएस. तो विष्णु जी के सबसे बड़े भक्त कौन है जानते हैं? नारायण. नारायण तो खुद विष्णु जी हैं. लल्लू बोला नारायण, विष्णु जी नारायण के भक्त हैं. अबे नारायण विष्णु जी का नाम है. नारद देखेंगे महाभारत में, एक तो ऑरेंज पहन के नारायण नारायण करता रहता है, वो नारद है उसका नाम. अब वो पूरा टाइम जो है वो भगवान का नाम लेते रहते हैं. तो हुआ क्या, विष्णु जी के पास गए, वो बोले प्रभु अपना ईगो बूस्ट कराने, आपके फेवरेट भक्त कौन? उनको लगा उनका नाम लेगा तो 24 घंटा, मतलब आप देखिए ना मूवी में भी बात करते करते ही नारायण नारायण बोलते हैं, तो इतने बड़े भक्त. तो विष्णु जी उनको एक बात बोलते हैं जो आपको शायद लॉ ऑफ डीएमआरएस बेटर समझ में आए. बोला एक मेरा एक किसान है, वो मेरा सबसे बड़ा भक्त है. बोला वो बहुत ऑफेंड हो गए नारद मुनि जो हैं, यार हम तो 24 घंटा में 25 घंटा भगवान का नाम लेते हैं, ऐसा क्या भक्त है, जाके देख के आते हैं. तो उनको ऑब्जर्व किया. बोला कि पूरा दिन काम करता है, कोई भगवान का नाम नहीं लेता है, अपना मेहनत करता है, कुछ नहीं करता है, रात को जाने से पहले हे नारायण नाम को बोल के सो जाता है. तो फिर वो ऊपर बमक के गए नारद मुनि. बोला आपका भक्ति छोड़ देंगे अब हम आपको इतना पूछते हैं, ये आदमी आपका दिन में एक बार नाम लेता है, तो आप उसका बड़ा भक्त बना दिए, और हम आपका 24 घंटा में 24 घंटा नाम लेते हैं, और अब हम आपको नहीं बोले. वो बोला है कि वो अपना इतना बिजी शेड्यूल में हमको एक बार नाम ले रहा है, वही काफ़ी है.
उसके पास भगवान को याद करने का टाइम नहीं है, क्योंकि उसके पास है ही कम, उसका एक तुम्हारा 100 से ज्यादा है। सो आप अगर 10 लाख रुपए कमाते हैं और 1 लाख रुपया दान देते हैं, और कोई 2 लाख रुपया कमाता है और 1 लाख रुपया दान देता है, दोनों दे तो लाख रुपया ही रहा है, पर उसका सैक्रिफाइस बड़ा है। जो 2 लाख में से 1 लाख दे दिया है वो ज्यादा सैक्रिफाइस किया है। बोल रहा है कि आदमी का फितरत तो यही है, होगा कम तो सैक्रिफाइस भी कम करेंगे, जब होगा ज्यादा तो ज्यादा सैक्रिफाइस करेंगे। ये क्या लॉ है? लॉ ऑफ DMRS, नॉट DMU। कॉमन मिस्टेक है, DM तक सेम है ना, तो बच्चा यू लगा देता है। लॉ ऑफ DMU अंडर विच अप्रोच है? और अभी क्या पढ़ रहे हो? आता ही नहीं है इधर लॉ ऑफ DMU, नाम ही यूज करना पाप है। मार्जिनल यूटिलिटी मेजर ही नहीं कर सकते हैं आप, समझ रहे हैं? थर्ड प्रॉपर्टी लिखिए। दोनों बेस्ट बात है, बच्चा को यही कंफ्यूजन रहता है, दोनों में डायग्राम सेम है। डाउनवर्ड स्लोप, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। फर्स्ट प्रॉपर्टी का डायग्राम सेम, सेकेंड प्रॉपर्टी का डायग्राम भी सेम, इसीलिए 90% बच्चा गलती करके आता है। डाउनवर्ड स्लोपिंग में DMRS लिख के आ जाता है 0। डाउनवर्ड स्लोपिंग में DMRS लिखना गलत क्यों है? क्योंकि डाउनवर्ड स्लोपिंग DMRS के लिए नहीं हो रहा है, इनवर्स रिलेशनशिप मोनोटोनिक प्रेफरेंस के लिए हो रहा है। और अगर वो आपसे पूछ रहा है नहीं कॉन्वेक्स, तब आप DMRS लिखो। डायग्राम दोनों का सर सेम, दोनों यही डायग्राम बना दीजिएगा। थर्ड प्रॉपर्टी, a higher IC represents higher satisfaction। अच्छा, हम मजाक नहीं कर रहे हैं, जेन्युइनली बोल रहा है। आप लोग का तो ऑलरेडी भरा हुआ है पूरा। ये चैप्टर के बाद ना ट्यूशन ज्वाइन होता है। डिमांड भी देखिए इजी था, इलास्टिसिटी भी मतलब लग रहा होगा हाँ मैनेजेबल है। ये सब जब आता है ना तो बच्चा को लगता है नहीं होगा हमसे, ट्यूशन तो लगना ही है। तो जो रेवेन्यू जनरेटिंग चैप्टर है ये ही है, यहीं से स्टार्ट होता है, कॉस्ट, प्रोडक्शन। क्योंकि ये सब आप कहाँ पढ़े, ये सब नहीं जीवन में आप सुने होंगे। और पैनिक आ जाता है, स्कूल में आपको सिर्फ लिखाया जाएगा, समझाएगा नहीं। पर हम वही बोलेंगे आपको, किया हुआ चीज है, सिर्फ लिख भी रहे हैं, रिवाइज हो जा रहा है। जो वो बोले बोलने दीजिए, आप पॉइंट आ रहा है ना, अपना मन में रिपीट करिए। टीचर को नहीं बोलना होगा, अपना मन में बोलिए, फिर एक्सप्लेनेशन सुनिए अगर कोई एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, या जो लिखवा रहे हैं हाँ वही पढ़ लेते हैं, चैप्टर लर्न हो जाएगा। लेकिन वो 15 मिनट बिना रिवाइज किए अगर आप जाते हैं तो वो वेस्ट है, यहाँ का भी और वहाँ का भी। तो इसीलिए हम इतना पीछे पड़ रहे हैं आपके इस साल लिखो के, नहीं तो क्या जरूरत है हमको यार थर्ड चैप्टर में फर्स्ट चैप्टर रिवाइज कराने का। चुपचाप आगे बढ़े, क्योंकि हम चाहते हैं कि स्कूल में जो हो रहा है वो एक ही बार में आपका डिमांड लर्न हो जाए। चलिए, तो हायर IC रिप्रेजेंट्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ये भी डायग्राम लगेगा दक्ष, देख एक बार बता हम क्या बोले थे। ये जो IC है इसके नीचे का एरिया इक्वल है, पर क्या रिप्रेजेंट करता है? ये इक्वल है आप बोल रहे हैं ना, ये चीज जितना है इतना भी है। ये है क्या? शेडेड। हाँ बोल रहा है, यूटिलिटी है ना भैया ये तो। व्हाट इज द एरिया बिलो द इंडिफरेंस कर्व? यूटिलिटी। गुरमन बात बोल रहा है कि हायर IC है, हायर IC तो हायर यूटिलिटी। सोचकर देखिए, बोल रहा है एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है? यूटिलिटी। और ऊपर जा रहे हैं और एरिया, अच्छा और ऊपर जा रहे हैं और एरिया। थर्ड प्रॉपर्टी यही है, लिखिए अ हायर IC रिप्रेजेंट्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। द एरिया बिलो एन IC इज रिप्रेजेंटेड बाय यूटिलिटी। The area below the IC is represented by utility. So an IC to the right, so the IC to the right मतलब समझ रहे हैं, higher,
and IC to the right will represent more area, meaning more utility. Representing more utility. अब नोट्स में कैसे आंसर है, देखिए क्या बढ़िया, क्योंकि हम आपको बोले हैं, माधवी नोटिस की है और आके पूछी भी है, भैया रनिंग नोट्स में ना आप थोड़ा सा टू द पॉइंट रहते हैं, पर नोट्स जो आप वो लिखे हैं, क्या नाम है, PDF भेजे हैं, उसमें बहुत एक्सप्लेन करके है और कैसे आंसर लिखना है, तो उसमें कितना बढ़िया से एक्सप्लेन किया है। देखिए बोल रहा है कि ये एक पॉइंट है, एक और यूटिलिटी है, मतलब एक और IC है, मान लीजिए ये वाला, ठीक, हमको ये पॉइंट समझाना है कंपैरिजन विथ ये पॉइंट। तो कैसे एक्सप्लेन किया है, बोल रहा है ऑन कॉम्बिनेशन A द यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम फूड, इतना है, ऑन IC1 पे फूड से सेटिस्फैक्शन इतना है, क्लोथिंग से सेटिस्फैक्शन इतना है, नहीं तो एरिया आप बोले ना अभी क्या रिप्रेजेंट करता है, यूटिलिटी, तो फूड से कितना मजा मिल रहा है, इतना, और इधर से इतना। बोल रहा है कि ऑन IC2 द पॉइंट B रिप्रेजेंट्स AB मोर सेटिस्फैक्शन, AB मोर सेटिस्फैक्शन, एडिशनल सेटिस्फैक्शन एज कंपेयर टू पॉइंट A। सोच कर देखिए, AB में ज्यादा सेटिस्फैक्शन है, किसका, क्लोथिंग का, फूड तो सेम है, 10 था 10 फूड में ही आ रहा है, लेकिन हमको क्लोथिंग का इतना एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है क्योंकि वो राइट में। एक पॉइंट और है, 2 पॉइंट एक्सप्लेन्ड है, बोलता है ये पॉइंट देखो और इसको इस पॉइंट से कंपेयर करो, तो हाय ना में जवाब दीजिए, फूड तो दोनों में सेम है, पर इस बार इतना एक्स्ट्रा क्लोथिंग आ गया आपके पास, तो जो भी होगा ऊपर अगर होगा हायर IC हायर यूटिलिटी रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है, पक्का। लास्ट पॉइंट, 2 ICs will never intersect each other. करके दिखाएंगे, जब कोई ऐसा बोले ना काहे, करके दिखाओ कि क्यों नहीं हो सकता। 2 ICs will not never intersect each other, intersect करके बताएंगे क्यों नहीं हो सकता, ठीक है। IC1 बोला, IC2 बोला, ये हो नहीं सकता, हो रहा है, हो नहीं सकता। कई बार कोई मैथ का थ्योरम आप प्रूव ही करते हैं, दिस कैन नॉट हैपन। देखते हैं, आप हमको बताएं माधवी, पॉइंट A में और पॉइंट B में कौन ज्यादा यूटिलिटी देगा, जो पूछे से वही आंसर देना और कुछ आंसर नहीं देना है। पॉइंट B का सेटिस्फैक्शन शुड बी ग्रेटर देन पॉइंट A का सेटिस्फैक्शन। अभी कौन सा प्रॉपर्टी बताया आपको, ये थर्ड प्रॉपर्टी, हायर IC रिप्रेजेंट्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। अक्षित, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है सर, पॉइंट C लाइज ऑन विच IC, बोथ, पॉइंट C से जो सेटिस्फैक्शन है वो A से इक्वल है कि नहीं, बिकॉज यू सेड दे आर लाइंग ऑन द सेम IC। पॉइंट A भूल जाना, एक बार मिटा दो ना यार, याद है ये पॉइंट C था, A और C सेम IC पे है, सो देयरफॉर दे शुड गिव सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, एंड you also said that with B also equal satisfaction, B equal to C, therefore A should be equal to B, which cannot happen because B is on a higher IC, therefore 2 ICs cannot intersect each other। भैया ये क्या कर दिया आप, कुछ नहीं, सिंपल सोचो, बोल रहा है कि B ऊपर है A के, B को ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए। अब A और C और B और C इंटरसेक्ट करते हैं, C is a common point in IC1 and IC2 and all points on one IC should give same level of satisfaction,
So therefore A and C should be equal and B and C should be equal. If A and C are equal, if A and C are equal and B and C are equal, which cannot happen because B is higher. कैसे होगा? आप बोल रहे हो और B इक्वल है जबकि क्लियरली हमको दिख रहा है B ए ऊपर है A के, तो ये क्यों बोल रहा है? बोल रहा है कि हमेशा ये लोग पैरेलल होगा। बोल रहा है जितना भी आईसी आप बनाएंगे ना ऊपर, हायर आईसी इंटरसेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर एक जगह भी आके यहां इंटरसेक्ट किया तो वो पॉइंट इन सारा आईसी के साथ इक्वल हो जाता है, और वो हो नहीं सकता, ये तो हायर आईसी है। सो नेक्स्ट लिखिए, डायग्राम भी बता दे रहे हैं कैसा बनाना है। टू आईसीज विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, और इंटरसेक्ट करिए। ये आईसी 1 और रेड में बना लीजिए आईसी 2। एक पॉइंट ए दिखाइए, एक पॉइंट बी दिखाइए, एक पॉइंट सी दिखाइए। पूरा गेम चेंज हो गया इको में, हाँ ध्यान दीजिए। और अभी शुरुआत है, प्रोडक्शन कॉस्ट आने दीजिए बस। आंख से आंसू तक निकल आता है बच्चा का। हाँ नहीं, अभी रोने वाला हालत नहीं है, पर हाँ अभी टेंशन वाला हालत आ जाना चाहिए कि हाँ टफ है। लिखिए, बोलिए, आप कुछ बोलेंगे, पहले आप बोलिए। इसीलिए तो गलत बना के बता रहे हैं कि हो नहीं सकता, हमेशा इक्वी डिस्टेंट रहेगा। दो रेक्टेंगल हाइपरबोले कभी इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकते, पर वो रीजनिंग क्या देंगे आप? दोनों का यूटिलिटी सेम नहीं हो सकता है ना। लिखिए, IC1 नहीं, IC2 contains point B point B which is higher than point A on IC1. Point A on IC1. Therefore, B should be giving more utility than A. However, in the above diagram, point C, however, in the above diagram, point C lies on both IC1 and IC2. However, point C lies on both IC1 and IC2. Therefore, utility derived from point A and C, from point A and C should be equal, as both lie on IC1. Should be equal as both lie on IC1, and utility derived from point B and point C should also be equal. Point B and C should also be equal as both lie on IC2. So, if A is equal to C and B is equal to C,
therefore A equal to B, which cannot happen. तो आप समझ रहे कैसे प्रूफ करना है, गलत करके प्रूफ करना कि नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता बताओ। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट डिस्कशन करने से पहले बुक से रीड कर लेते हैं ये चारों प्रॉपर्टी है, काफी, एक और क्लास लगेगा। दीजिए, सिर्फ चार तो प्रॉपर्टी रीड करना है। चलिए फटाफट पढ़ना है मैम, सुनिएगा ध्यान से। ऑनलाइन भी आपके पास अगर बुक है, आई थिंक सिर्फ चिंकी ही कर रही है, वीडियो बंद हो गया था। एन आई सी स्लोप्स, पहला प्रॉपर्टी है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। रीजन क्या है, आप क्या बोलेंगे? मतलब एक कुछ पाने के लिए दूसरा खोना पड़ता है। नॉन सैटिस्फैक्शन मतलब समझते हैं, फुल सेटिस्फैक्शन पे नहीं आदमी। छोड़ दीजिए। नॉन सैटिस्फैक्शन का दूसरा नाम मोनोटोनिक प्रेफरेंस है। नॉन सैटिस्फैक्शन मतलब क्या है? नॉट सेटिस्फाइड। वाई? बिकॉज यू हैव अ प्रेफरेंस टू हैव वांट मोर, उसी का नाम मोनोटोनिक प्रेफरेंस है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या था रीजन? DMRS। इनवर्ड मतलब बेंडिंग इनवर्ड टू द ओरिजिन। याद है 3, 2, 1 स्लोप डिक्रीजेस। DMRS। The indifference curve analysis is based on the assumption of DMRS. This assumption implies that lesser is the amount of one commodity consumed by a household, the lesser willing the household will be to give up a unit of that. भाई कम होगा तो कम सेक्रीफाइस करोगे, है ना? To obtain an additional unit. नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइए माधव। Higher indifference curves yield higher satisfaction. हायर IC रिप्रेजेंट्स हायर यूटिलिटी। An indifference curve which lies above and to the right of another indifference curve gives highest level of satisfaction than the lower one. बोला जो राइट में है वो ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देगा, जो लेफ्ट में है वो कम सेटिस्फैक्शन देगा। Higher IC represents those combinations which yield more satisfaction than the combination. एरिया क्या रिप्रेजेंटेड था? यूटिलिटी। सो जितना ऊपर जाएंगे उतना यूटिलिटी ज़्यादा आता रहेगा। A combination on higher IC will give more satisfaction than a combination on lower IC, since the former combination will have more amount of one commodity or the other or more amount of both the commodities. यहाँ तो एक ज़्यादा होगा, यहाँ दोनों ज़्यादा होगा। Where two indifference curves never intersect each other. IC नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। एक बार हो सके ना माधवी, जाने से पहले इसमें ना बोर्ड का फ्रीक्वेंसी देखिएगा, कम से कम 10 साल में 6 बार आ चुका हो। 6, 8, 2 मिलाकर प्रॉपर्टीज ऑफ एन IC करके क्वेश्चंस होगा। 4 पॉइंट लिखना है। ये 2 प्रॉपर्टीज ऑफ IC है, सब्सटीट्यूशन, मतलब कुछ ना कुछ ये बोल ही देते हैं और लॉन्ग आंसर में भी मिलेगा आपको। 4 प्रॉपर्टीज ऑफ एन IC करके प्रॉपर्टीज ऑफ एन IC। 2008 मेरा बोर्ड ईयर है और एक नहीं है, ये लोग बाकी डाला नहीं है। आप एक बार देखिए, हाँ रिपीट होता है, ये बहुत बार पूछते हैं, ये लोग बहुत बार पूछते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 मार्क का, चारों पॉइंट देना है। चलिए एक बार बता दीजिए ये लोग क्या लिखा है।